नमस्कार दर्शकों, आज मैं लेट सुशांत सिंह राजपूत का क्यों सुसाइड किए या क्यों डेथ हुआ उसका मैं एस्ट्रोलॉजिकल कारण और पामिस्ट्री के अनुसार भी मैं बताऊंगा कारण। लेकिन पहले मैं उनका एक गाना जो अरिजीत सिंह ने गाया है राबता का। अरिजीत सिंह आजकल बहुत हिट चल रहे हैं, जैसे वो तेरी मिट्टी में मिल जाऊँगा, वो फिर भी तुझको चाहूँगा, सनम रे गाना उन्होंने ही गाया है। तो उन्होंने ही गाना अरिजीत सिंह ने वो इनके लिए गाया था। और बहुत मुझे अच्छा लगता है और बहुत लोगों को अच्छा लगता है। ऊपर ऊपर इधर इधर सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी क्या जिंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में बिछड़े दिलां दिया दुहाइयां, वो बड़ी लंबियां सी जुदाइयां, नाराज हो चाहे खुदा दुनिया भले रकीब हो, उफ ना करूं होठों से मैं बस तू अगर करीब हो बड़ी लंबियां सी जुदाइयां। देखिए इनकी आगे आगे इनकी कुंडली जो है मेष लगन की है और राशि वृषभ है। लगन में राहु है और सप्तम मंगल है। मंगल राहु का समसप्तक अंगारक योग है, केतु है और अष्टम में शनि है। मतलब 7वां घर 8वां घर पापाक्रांत है। मतलब जो लाइफ पार्टनर होगा वो लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं होंगे और पहला लाइफ पार्टनर से भी संतुष्ट नहीं हुए। 5-6 साल के बाद ब्रेकअप हो गया वो उनके साथ, गीता लोखंडे के बाद फिर उनके साथ भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। अब देखिए कमाल क्या है इसमें, ये गुरु नीच का है और जब भी शनि का दृष्टि गुरु बुध सूर्य शुक्र सब पे रहेगा तो आयु कम हो जाएगा। ठीक है। और इनका जो ब्रह्म योग है तो पूजा पाठ में विश्वास करते थे और केदारनाथ का फिल्म भी पूजा पाठ पे किया इन्होंने और ये पंडित लोग का पूजा भी करवाए। ब्रह्म योग विष्टिकरण वर्ण वैश्य योनि सर्प गण मानव नक्षत्र रोहिणी दशा अंतरदशा गुरु में गुरु जो कि चंद्र कुंडली से गुरु अष्टमेश होता है, मारक होता है और गुरु में गुरु चल रहा था, मारक में मारक और प्रत्यंतर दशा गुरु में राहु का और राहु द्वादश भाव में है यानी कि 12वें भाव में व्यय भाव में। और इसलिए इनका उस समय 14 जून 2020 को मृत्यु हो गया। अब मैं पामिस्ट्री के अनुसार कारण बताऊंगा। ये दोनों हाथ देख बच्चा, दोनों हाथ देखो। हाँ, ये दोनों हाथ में उनका जो बच्चा पीछे जाओ, ये हार्ट लाइन जो है ये हार्ट लाइन नीचे है। दोनों हाथ में उनका देखिएगा ये ऐसे ये नीचे गया, इसमें भी ये ऐसे नीचे गया, ये नहीं कि एक शाखा ऊपर गया, दोनों में नीचे गया। ठीक है। और अंगूठा 90 डिग्री पे खुलता है, ज्यादा खुलता है। मतलब अपना मन का मर्जी थे और दूसरा पीछे क्या बना रहा हो भाप नहीं पाते। चलो जो सोच रहा सोचने दो। और शुक्र मेखला जो होता है, देखिए शुक्र मेखला है, वो शुक्र मेखला बहुत लंबा था उनका और राइट हैंड में डबल विवाह रेखा है। विवाह रेखा कैसे, अरे ऐसे दोनों पैरेलल है और लेफ्ट हैंड में जो विवाह रेखा है इसमें शुक्र ये मेखला मिल रहा है। तो इसका तात्पर्य होता है कि वो बहुत उदास हो जाएगा, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा और खास करके उनका दोनों लाइन ऑफ भाग्य रेखा जो है ये मस्तिष्क रेखा या हार्ट रेखा के पास ही रुक रहा है।
इसमें भी वो मस्तिष्क रेखा में के आसपास, और सर्पेंटाइन है, ऐसे 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 चल रहा है। थोड़ा मतलब क्या बोलूं मैं उसको, वो ये सर्पेंटाइन चल रहा है, मतलब सीधी नहीं जा करके वो, सॉरी, वो ऐसे 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 मतलब, और वो भी यहीं पे रुक रहा है, मतलब यहीं पे, ये तो मतलब ये यहीं पे रुक रहा है, सर्पेंटाइन होके जाके यहीं पे रुक रहा है दोनों हाथों में, जिसके चलते व्यक्ति की कोई मस्तिष्क भूल उसकी सफलता खटाई में डाल देगी। और 90 डिग्री पे जब अंगूठा खुलता है तो व्यक्ति डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता। उनकी दोनों सिस्टर, तीनों सिस्टर सभी कहते रहे कि घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ, उसके पापा भी कहते रहे, लेकिन वो अपना मन का मौजी नहीं घर पे गए, और इसलिए शायद सुसाइड कर लिए या सुसाइड हो गया, ये तो कानूनी मामला है। लेकिन वो मन मौजी थे। जब हद से अधिक 90 डिग्री के ऊपर ये अंगूठा खुलेगा तो व्यक्ति मन मौजी हो जाता है। और हृदय रेखा जब दोनों में नीचे जाएगा, दोनों में, इसमें भी हार्ट रेखा नीचे गया और इसमें भी हार्ट रेखा नीचे गया, ये नहीं, ये शुक्र मेखला है। ये अगर छोटा हो, इतना बड़ा हो, इतना छोटा, ये तब तो ठीक है मनोवैज्ञानिक, लेकिन इनका में लंबा है। तो लंबा होने से क्या होता है, व्यक्ति अपने आप में बहुत सोचने लगता है। जैसे वो सोचते थे चांद पे घर लूंगा, मंगल पे घर लूंगा, वो बनाऊंगा, बहुत वहम भी पालने लगता है। और ये स्थिति और तब हो जाती है ब्रेन लाइन जब चंद्र की ओर जाए। तो ब्रेन लाइन उनका चंद्रमा पे जा रहा था, दोनों हाथ में चंद्र पे जा रहा है। तो दोनों हाथ में चंद्र पे जाए, ये तो अच्छा है, कवि का, शायर का, गायक का होता है। लेकिन उनकी जो भाग रेखा है वो सीधा वो हार्ट लाइन को क्रॉस करता हुआ, ब्रेन लाइन को क्रॉस करता हुआ हार्ट लाइन क्रॉस तो ऊपर जाता है। और उनका जबकि ये यहीं तक रुक गया है, जबकि इसको ये ऐसे ऊपर होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। उसके चलते उनका जो मस्तिष्क रेखा जो नीचे गया, कल्पना तो सोचे, लेकिन उसका अनुसार भाग्य साथ नहीं दिया। यही कॉज ऑफ डेथ का कारण था। और एक और देखिएगा, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में जो सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा ऐसे है, तो सूर्य रेखा को ऐसे आकर के 35वां 36वां साल में ये एक कटिंग किया है। उनका ये भाग रेखा इतना लंबा नहीं, उनका यहीं तक है, देखिए यहीं तक है, इसको मत मानिएगा उनका। तो ये काटा है, यहाँ पे ऐसे काटा है। तो 34 से 36 के बीच में वो ऐसा घटना घट गया। तो अगर उनका ये भाग रेखा ऊपर मस्तिष्क रेखा को पार करता हुआ, हृदय रेखा को पार करता ऊपर रहता, तो ये अंगूठा बड़ा भी होता तो चलता, और ये ब्रेन लाइन नीचे भी रहता तो चलता। लेकिन वो फॉल्ट था कि वो हार्ट लाइन पार नहीं, लाइन ऑफ हेड जो है पार नहीं किया, और प्लस शुक्र मेखला का बहुत बड़ा होना, ये शुक्र मेखला, ये और ये इतना शुक्र मेखला होता है हृदय रेखा के ऊपर वाला, वो जब पार करता हुआ ये विवाह रेखा को टच कर रहा है लेफ्ट में, मतलब अपनी प्रेमिका से या पत्नी से इतना चाहेगा जैसे आसमान में तारे हो, उतना चांद हो। वो तरह तरह वो जल्दी जल्दी बदलते थे, लखंडे तो पविरिया चक्रवर्ती, और कभी चांद पर लौट लाना, बहुत उसी तरह ये ऐसा होता है। लेकिन अगर इसमें उनका जो अगर कोई गुनाहगार है तो कानूनी मामला ढूंढ रही है। तो जब शनि का अंतरदशा अभी जब चलेगा, खत्म होगा, ये अभी ये चल रहा है, ये अभी आने वाले 1.5 साल में अगर कानून ये सीबीआई पता करती है कौन है, तो वो लोग ढूंढ के बताएंगे। लेकिन ऐसे ही श्रीदेवी का भी कुंडली में है, शनि ने शुक्र को देखा, गुरु को देखा, सूर्य को देखा, तो उनको भी अचानक एक बैक डेथ हो गई। शनि जब भी शुक्र को देखता है तो शादी विवाह मामला खटाई में डाल देता है। किशोर कुमार का भी कुंडली देखिए, जो गायक थे, उनका भी शनि ने शुक्र को देख लिया, तो उनको 4 शादियों का झटका झेलना पड़ा। लेकिन उनका जो और सब कुंडली स्ट्रांग था, जो कि लंबा चला। इनका सभी जो है गुरु बुध सूर्य, गुरु शनि से उनका दृष्टि नहीं था किशोर कुमार का। इनका गुरु भी दृष्ट है, शुक्र भी दृष्ट है, सूर्य भी दृष्ट है, बुध भी दृष्ट है, सब शनि का तीसरा घातक दृष्ट है। और परमिस्ट्रिकल एक कॉज भी मैं बताया, और भी हो सकता है, मुझे छूट जा सकती है, मुझ में गलती हो सकती है, लेकिन मैंने अपने तरफ से बताया। जिन लोगों को मुझसे पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे रहेगा, उससे टाइम ले करके
मुझसे पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब आपका काम हो जाए तो आप अपना जो मैं मेहनत करता हूँ उसका डिवोशनल फीस देना ना भूलें, क्योंकि किसी को परिश्रम को अगर पारिश्रमिक देते हैं तो आप भी आगे बढ़ते हैं। भगवान बढ़ाते हैं आपको, खुदा बढ़ाते हैं आपको, लॉर्ड बढ़ाते हैं। फिर मैं वीडियो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही बनाऊंगा। पीछे मैं कुछ काम था और बीमार भी चल रहा था, इसलिए इतना लंबा हो गया। तो और आगे मैं मिलूंगा 10-15 दिन के अंदर ही मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।